जी। हाँ जी दीदी। जी भैया, हमारे परिवार में तो क्या, पुरखों में भी भैया आज दिन तक किसी ने सिलबट्टा यूज नहीं किया होगा भैया, तो मैंने यूज किया है। आपका तो नाम तो भैया आप, इसका आनंद ही अलग है। जी। आपका नाम तो फिर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भेजना पड़ेगा। आपके सुख इस परिवार में जुड़ जाए वही बहुत है भैया मेरे लिए। गिनीज बुक में तो क्या लिखा है। यही है मेरे लिए गिनीज बुक। सच में बता रही भैया, ऐसा तो कभी किसी ने, और हमारे तो सोच लेना कि ये किसी को बोल दो ना, मैं हमारे हमारे उसमें समाज में या कुछ पांच सोच के ही वो तो बनाएगा ही नहीं भैया। दे दूं वो ठीक है, मैं दे दूं तो बांट दूं तो ठीक है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है भैया। और कोई खांसी का था तो वो मैंने बनाई है, वो भी अभी मैं उससे फोन पे बात करती हूँ थोड़ी देर में। उसने अभी बोला नहीं है मुझे। ये लोग ऐसे ही है भैया, मैं बोलती हूँ उनको आप मुझे फीडबैक देना, तो ये लोग ऐसे थोड़ा सा ले जाने के लिए तो भैया 10:30 बजे, पौने 11 बजे टपकेंगे, लेकिन फीडबैक देने के लिए नहीं आते। तो वे तो अब मैं फोन करती हूँ थोड़ी देर में, पूछती हूँ कि क्या रहा इसका भी रिजल्ट। सर्व सर्व खांसी हरवटी है ना, यही है ना भैया। हाँ जी हाँ जी। जी स्पेशली भैया मैं लेके आई अनारदाना वगैरह, स्पेशली मैंने बैठ के बनाया इसको सिलबट्टे पे, इसको भी सिलबट्टे पे ही करा मैंने। तो सिलबट्टे पे अब भैया मैंने चटनी वटनी अब सब इसी पे ही पीसूंगी मसाला, क्योंकि ये इसका जो है ना टेस्ट, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों के साथ रह रहे के वैसे ही देसी तो हो ही गई हूँ भैया, देसी। शहर का तो कुछ लुक रहा ही नहीं है। वो रेखा दीदी बोल रहे थे कि रीना दीदी आपने इतना कुछ तो सारा देसी देसी कर, मैंने कहा मैं तो देसी ही हूँ। मेरा मरने पर वो भी देसी रखेंगे। शहरी नहीं दीदी, गांव वाले। मातरम। वंदे मातरम हाँ जी। वंदे मातरम दीदी। परंपरागत परंपरागत, ना गांव वाले ना परंपरा। शहर वाले, ना देसी ना विदेशी। नहीं दीदी, मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो बोलूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे तो यही चीज पसंद है। जी चूल्हे का खाना, परंपरागत। चूल्हे का खाना, ये सब चीजें मुझे राधे बहुत राधे पसंद है। सभी को। वंदे सबको राधे मातरम। राधे। परमेश्वरी दीदी आज राम बटी बना रहे हो क्या? जी दीदी। श्री वंदे राम बटी, मातरम। ये तो दीदी ज्यादा 50-50 ग्राम से ज्यादा लिया है। 70-80 के लगभग है। जी। 70-80 के लगभग तुलसी के पत्ते, उतने ही काली मिर्च। स्वस्थ बहुत अच्छा। स्वस्थ अमृत परिवार ने बहुतों को सिलबट्टे चलवा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये यही पढ़ा रहे थे। इतने साल यही पड़ा था। सही है। कभी कभी कह देते हैं घर पे, भाई आज तो पत्थर पे पीसी हुई मिर्च बांटो। तो कभी कभी बांट लेते हैं, लेकिन हमेशा यूज नहीं करते। अच्छी बहुत लगती है। पत्थर पे पिसी हुई मिर्च की सब्जी भी इतनी टेस्टी बनती है। और ये मिर्च अकेली लहसुन डाल और काचरी डाल के इतनी टेस्टी लगती है वो मिर्च। अब दीदी काचरी क्या होती है, इन लोगों को क्या पता है काचरी क्या होती है? हाँ दीदी, काचरी तो सभी जानते होंगे। नहीं। कच्चर कचरी जानते वंदे हैं मातरम सभी हरियाणा को। वाले। कचरी की कच्चर जानते हैं। काचरी सबको मालूम है, मत दीदी के नाम काचरी पे को बोल रही कचरा है। ना समझ ले। हाँ। हाँ, काचरी को कचरा ना समझ ले। कचरा नहीं थी। मेरे लिए तो हाँ। बोल देना मेरे लिए मुश्किल तो है। स्पेशल काचरी बाड़मेर से आई थी, बाड़मेर से। बाड़मेर में वो भी होता। वो भैया आपके पास काचरी सुखाई हुई नहीं आई थी, वो कच्चर आए थे। उसको कहते हैं कच्चर। दीदी उसका हमारे यहाँ तो एक काचरी सांप के ऊपर से जो उतरती है उसको बोलते हैं। लो। यही तो था, एक शब्द दिया दीदी। जो अब सांप बताओ। अपने ऊपर से अपने कपड़े उतारता है उसको बोलते हैं काचरी। क्या बोल रहे हैं, सत्यवीर भैया की बात समझ सतवीर में। भैया की आवाज सही नहीं आई। दीदी हमारे यहाँ सांप जो होता है ना सांप, वो अपने ऊपर से जो कपड़े उतारता है ना उन कपड़ों को बोलते हैं काचरी। नहीं समझ आई भैया, मेरे को समझ नहीं आ रही या किसी को नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही किसी को आवाज नहीं आ रही। परमेश्वरी दीदी फोपड़ यार, ये तो कोई है नहीं राजस्थान का ही है दीदी। मैं तो खुद समझी हूँ, कम से कम 5 साल बाद में जाके समझ में आएगा ये फोपड़ी है, ओ खोखड़ी है। दीदी सुखाई हुई सब्जी, फिर उसको
टिंडे की सब्जी सुखाते हैं ना, उसको फोफड़िया। और ककड़ियों को सुखाना है बिन के कर दी क्या नया वाला? खेलरी। दीदी मेरा तो कई दिन पहले दीदी मैं जब छोड़ मतलब यहाँ आज से कई साल पहले की बात हो गई, जब नए नए आए थे हमने कभी हमारी सफेद वाले टिंडे होते हैं, सफेद वाली टिंड सी होती है, हाँ यहाँ काले वाले टेंट सी, हमने काले वाले टेंट सी को तो ऐसे ही रेत में रुलाए रखते थे कि मतलब इसकी सब्जी का कोई महत्व ही नहीं है। और इतनी इतनी बड़ी ला ला के वो छील छील के एक एक कट्टा लाए छिले, कट्टा लाए छिले, मैं देखती रहती कि भाई ये कर क्या रहे हैं। उसके फिर थोड़े दिन बाद आए बीज बेच लो, बीज बेच लो ले। पहले इन्होंने ये छीला, उसके बाद सुखा दिया, सुखाने के बाद हम सुखाते थे केवल कार्तिक के लिए, कि कार्तिक वाला दीपक लगाने के लिए एक वो टेंट सी का उसमें होता था किराने के लिए पानी में। तो यहाँ तो वो फोफड़िया भी तैयार हो रहा है, उसके बाद फिर बीज बेच लो ही तैयार हो रहा है। एक दिन मैंने एक बहन को कहा कि एक मतीरी, मतलब मतीरी का मुझे शौक नहीं था पहले, अब तो है, पहले खाना ही नहीं है, जानते ही नहीं थे दीदी खाएं कैसे। तो मतीरी देता तो कह मतीरी तो देते यहाँ पर हमारे घर ही बैठ के खानी पड़े। वो है कैसे बंटन। मोनिका आपके घर में बड़ी कौन है? ये मतीरी के मैम। बीज के ना, बीज सर्दियों में बहुत बना के पहले खाते थे, अब तो नहीं। उनको सेक के और मिर्ची नमक लगा के ऐसे, और मीठे भी बनाते थे गुड़ में, तो वो यूं ही दिन में चलते चलते सर्दियों में चबा खाते के थे। खाने के लिए, चबा के। नहीं चबा दीदी उसके बाद बीज बेच लो या मगज उसी का तो बनता है। फिर मुझे समझ में आया जब आयुर्वेद सीखना शुरू किया, तब समझ में आया कि मगज मगज तो यही बेचते हैं और यही इनका छिलका उतर के मगज बन के आता है। फिर समझ में आया अच्छा इसलिए इसने खाने। मैंने कहा कि खाने में और देने में क्या फर्क है, मतीरी तो तेरी जाएगी। क्या भाई मतीरी जाएगी पर बीज तो कौन जा। यही होता है दीदी, बीज बीज लेते हुए घूमते हैं ना, बीज दे दो बीज। हाँ तो दीदी ये चीजें सीखी, फोफड़िया खेल रही, बीज बेचना। बीज तो दीदी हमने कभी बेचने का मतलब सोचा ही नहीं था। और रखने का, बीज को रखने का, सुरक्षित रखने का तरीका, पेप्सी वाली 2 लीटर वाली बोतल में डाल के, ठीक है, धो के उनको पहले छलनी में सुखा के फिर पेप्सी वाली बोतल में डाल के भर भर के रखते हैं। मैं सोचती, फिर मैंने सोचा कि इनका खेत बड़ा होता है इसलिए वो दूसरी साल बीजने के लिए रखते होंगे। फिर वो आया ना बाइक वाला कि बीज बेच लो, काकड़िया मतेरिया का बीज बेच लो, तब पता लगे ले ये तो जट जुट रही। यही होता है दीदी, टेस्टी भी बहुत लगते हैं। ककड़ी के बीज है ना, उसके भी हमसे हाथों से तो छिले नहीं जाते हैं, ये कोई प्रोसेस होता है उनका, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनको सेक खाते थे। मोनिका दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। मैं प्रेजेंट हूँ। भैया आप प्रेजेंट रहते हो मुझे पता है, पर आपने माता जी शब्द नहीं बोला बहुत दिनों तक, तब मैंने बोला था। दीदी अब जैसे जो जो तकलीफ होती है तो पूछता रहता हूँ भैया से, ये पर रहता भैया है। पहले माता पहले जी को बोलने का तरीका क्या होता था भैया, गोविंद भैया माँ मेरी माता जी को मैं ये दे रहा हूँ तो उससे ये हो रहा है, ये दे रहा हूँ। पहले हाँ तो मतलब ऐसे ही गोविंद भैया। बोलूंगा, जब जिस दिन माता जी को बात करानी होगी तो ऐसे ही बोलेंगे दीदी। ठीक, हमने कहा प्रेजेंट बता दें कि हम हैं। हाँ जी भैया बिल्कुल बिल्कुल। आप तो भैया रहते हो मुझे पता है, क्योंकि आप है ना सबसे ज्यादा आइकन भेजते हो। नीचे वाला वो है ना, कभी ताली बजा के कभी फूल बजा के जी वो मैं देखती हूँ भैया। 11:11 आज अध्यापक कहाँ है? अध्यापक तो कभी के आए, आप लेट पहुंचे, पहले हम आ गए। 11:03 पे आए, पर जो बोलने वाला था ना वो 11:10 पे पहुंचे खुद, इसलिए उन्होंने बोला नहीं। भैया ने तो 2-3 रिकॉर्डिंग भी कर लिए। अच्छा, अहमद किशोर भैया बोलते हैं बहन 3 मिनट लेट। आज अहमद किशोर भैया खुद 11:10 पे आए, तो फिर हमें कौन बोलने वाला था। मोनिका दीदी, जी दीदी। मोनिका दीदी, एक एक पूछ रही हूँ। ये जैसे ये खांसी की मैंने गोलियां बनाई है, तो दीदी है ना ये गीली बनी है जैसे, तो फिर क्या इतनी सारी है दीदी, देखो कहाँ गई इतनी सारी। तो अब इसको कोट कैसे करूँ, या मिश्री से करूँ या खांड से करूँ? पहले मीठा नहीं डाला था। गुड़ से करा है ना दीदी?
किया हुआ है ना? कूटा है ना गुड़ से, पुराना गुड़ से कूटा है। हाँ तो फिर दीदी अब मीठा और किस लिए करना है? मीठा नहीं दीदी, कोट के करूँ, गीली है सारी, आंवला में रखूंगी आंवला तो चूर्ण, चिपक जाएगी। आंवला चूर्ण, आंवला चूर्ण। उससे कोट करूँ? ठीक है। जी दीदी। कोमल पटेल बहन, मेरे को बात करनी है। मैंने आपका फोन आया था मुझे, मेरा माँ का फोन आया हुआ था। ठीक है, बाद में करूंगी, अभी करूँ? हाँ जी। अभी हम शुरुआत होगी तब बात करेंगे बाद में। अभी मतलब जा रहे हैं ना वहाँ, तो बाद में आपको कॉल कर लूंगी मैं। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं दूसरी, मतलब जा रहे घर, लखनऊ से घर जा रहे। अच्छा, हम्म, कितनी देर बाद निकलोगे? अभी थोड़ी देर में निकलना है, 10 मिनट में। तो मैं करती हूँ, अभी करूंगी। मैं पहले मतलब करूंगी। अभी करनी है, हाँ जी। मतलब वहां पहुंच के अभी यहीं पे पास में ही जाना है, थोड़ा मतलब 1 घंटे तक लगेगा, वहां पहुंच के फिर करूँ। पहले पहले अभी करते हैं। ठीक है, करते हैं। गोविंद भैया, जी जी। भैया आज तो बड़ी छूट थी, आज क्या बात है? आज भाभी का गए हुए कहा सब नहीं है, भाभी जी आ गए क्या? ऑर्डर तो जल्दी करिए, पैसे जब भेजना तो भेजो। 5-7 दिन भैया भाभी गए हुए थे, तब तो सीरियसली मोड में थे, आते थे तब आते ही 11:01 तो शुरुआत करते हैं, आने वाले आते रहेंगे। आज तो 11:13 हो रही है। भैया भाभी आ गए क्या? नहीं आए? वो बच्चे पास में तो फिर नहीं। तो कल क्या करने गए थे? धान भी को साथे कैसे रख लेंगे? मोनिका बहन, मुखिया मोनिका जी के बहन तो क्या तकलीफ न बता रहे हो? बुझाइल। ये आम बोतल है, ऐसे से ढालो उसमें। हेलो हेलो मोनिका हेलो दीदी। हेलो। क्या पकाना है आज?